हेलो। यस सर। भाई सर्कल चैप्टर आपने एक बार पढ़ा हुआ है पहले? यस सर। ठीक है, देखो फिर तो कनेक्ट हो जाएगा जल्दी। सर्कल की डेफिनेशन बताना, क्या होती है सर्कल की डेफिनेशन? अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ इसका मतलब ये है। देखो, सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? वो ये वाला। इससे जो बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो उसी को क्या कहते हैं? बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो उन पॉइंट को मिला के जो बनता है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उन सब पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया और क्या बना? सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे अगर सर्कल के किसी हिस्से को इस तरीके से कट कर दो तो वो क्या बनता है? उसको कहते हैं आर्क। आर्क ऑफ सर्कल। फिर सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट को अगर मिला दो तो उसको कहते हैं कोड। ठीक है भाई। और कोड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको कहा जाता है सेगमेंट। और रेडियस और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है भाई, यहां तक? यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। अगर आपके, ये मान लो एक कॉपी का पेज है, इस पे आपने एक सर्कल बना दिया। देखो, ये मान लो आपने एक सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल को ध्यान से देखो। इस सर्कल ने इस पेज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? सर ये भी डिवाइड नहीं हुआ है। नहीं, पेज के पोर्शन तो हो जाएंगे ना। एक तो सर्कल के अंदर वाला पोर्शन है, एक यस सर्कल सर। के बाहर वाला और पोर्शन है। तो लेकिन टोटल तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया इस पेज को। एक तो इंटीरियर जो सर्कल के अंदर है, एक एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर है, और एक ऑन द सर्कल यानी सर्कल की बाउंड्री पे। ठीक है। तो अगर हम एक प्लेन पेपर पे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल। ठीक है भाई। यस यस सर। इसके बाद आपकी बुक में एक्सरसाइज 10.1 तो इतनी इंफॉर्मेशन से ही हो जाएगी। उसमें कुछ भी एडिशनल आपको नहीं पढ़ना, बस फिलअप्स हैं वो इजिली हो जाएंगे। ठीक है। फिर 10.1 थ्योरम है, उसको ध्यान से समझना। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल पे आपने कोड ली, दो कोड ले ली सर्कल पे, और ये एक सेंटर है। मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, बाकी फिर वो टू द पॉइंट भी दिखाऊंगा। तो ये प्रूफ करना है हमें कि अगर कोड बराबर है तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है। ठीक है। अगर आपको दिया हो कि ए बी और सी डी दोनों बराबर है, ठीक है, गिवन में क्या होगा? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू शो दैट में क्या लिखेंगे? आप ये लिखोगे, आपको टारगेट क्या है प्रूफ करने का? ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई। ए ओ बी को सी ओ डी के इक्वल प्रूफ करना है, और ए बी इक्वल्स टू सी डी आपको दिया हुआ है। तो बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। ये जो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। तो बाई सीपीसीटी फिर आप लिख दोगे ना कि ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है। इतनी बात समझ आ रही है? सर किसके थ्रू? बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो मैं यस बताता हूं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ।
BO इज इक्वल्स टू DO। क्यों लिखा हमने ऐसा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियस बना लो वो सारी की सारी इक्वल ही होंगी। इक्वल। और AB इक्वल्स टू CD आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज क्या है? गिवन है थ्योरम 10.1 में। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सर्कल, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है। तो बाय SSS criteria we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है भाई। AOB किसके कॉन्ग्रुएंट है? COD के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू COD के हो जाएगा। क्यों? बाय CPCT। ये बात समझ आई यहां तक? यस सर। Yes, थ्योरम sir. 10.1 तो ये है। अब 10.2 में आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन में है वो टू प्रूव में लिख दो, जो टू प्रूव में है वो गिवन में लिख दो। मतलब इस बार आपको क्या चीज गिवन होगी कि एंगल AOB इक्वल्स टू COD के है, तो प्रूफ करो कि कोड बराबर है। तो क्या करेंगे देखो, फिर से दो ट्रायंगल ली जाएंगी, फिर से लिखा जाएगा AO CO के बराबर है, OB OD के बराबर है, ठीक है। इस बार आपको क्या दे रखा है? इनके बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, तो AOB इज इक्वल्स टू COD। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा अब? भाई साइड, एंगल, साइड, तो बाय SAS क्राइटेरिया लगेगा ना। तो SAS क्राइटेरिया से वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आप लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू DC। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पे। सर हम लोग किसी फिगर में कैसे पता करेंगे ये कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा इसमें? कौन सा देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 5 क्राइटेरिया होते हैं: SSS, SAS, SAS, ASA, ASA, एंगल एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल, RHS। RHS। इन पांचों में से हमें देखना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वही उसी के जैसा हम क्राइटेरिया लगा देंगे। पहली कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें पता थी? AB पता थी, इक्वल है CD के, और AOCO के बराबर BOD, तो आपको तीनों साइड के बारे में पता था ना, तो SSS क्राइटेरिया यस लगाया सर। था। और यहाँ हमें क्या पता था? साइड यानी AO BO और ये बीच में एंगल, तो SAS क्राइटेरिया लगा। ऐसे प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके सर। अनुष्का और अपर्णा आपको क्लियर होगा क्या ये? Yes, sir. ठीक है, देखो अब चलते हैं बुक पे। देखो ये तो है आपके 10.1 एक्सरसाइज, बड़ी आसान है, एक बार देखोगे तो ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। फिर 10.1 देखो, इसमें कहा इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कुछ नहीं करना, वो जो मैंने आपको प्रूफ बताया वही इसका आंसर। 10.2, 10.2 थ्योरम क्या है? इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि ये चीज आपको गिवन है और ये इक्वल कोड आपको प्रूफ करना है। तो हमने अभी प्रूफ कर दिया अच्छे से, एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, हमने पूरा डिटेल में कर लिया। अब देखो 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हिंट दूंगा बाकी समझ जाओगे। टू सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में बात करिए। क्वेश्चन एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स का मतलब क्या है? दो सर्कल है, ठीक है। कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो कोड बनाओ सर्कल की, वो इक्वल है आपस में। तो आपको क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल्स टू CD के। ये चीज आप क्या कहाँ लिखोगे? गिवन में लिखोगे, ठीक है बच्चों।
गिवन में लिखा कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, इनके सेंटर मान लिया आपने ओ और क्यू। फिर कहा ये प्रूफ करो कि एंगल बना रहे हैं जो वो इक्वल है। यानी आपको टू शो दैट में क्या लिखेंगे, टू शो दैट में लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी। यहां तक बताओ समझ आ रही क्या बात? यस सर। अब प्रूफ में क्या कर देंगे, जो मैंने अभी 10.1 थ्योरम में काम करा था, चेंज क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि 10.1 थ्योरम में एक ही सर्कल में दो कोड की बात करी जा रही थी, और इस क्वेश्चन में दो अलग अलग सर्कल पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ए ओ किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनकी रेडियस बराबर हो। सिमिलरली ओ बी किसके बराबर है, ओ बी है डी क्यू के बराबर, और कोड तो पहले से ही बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब बाय एस 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट ये क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी ए ओ बी किसके बराबर, सी क्यू डी के बराबर, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, इसका जस्ट अपोजिट और थ्योरम 10.2 के जैसा है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 10.3, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? नो सर। देखो 10.3 में क्या करना है, प्रूव दैट, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बना लो पहले, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर है, एक परपेंडिकुलर आपने डाला इसकी कोड पे। ठीक है, कोड पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको अल्टीमेटली प्रूफ करना है एपी किसके बराबर, बीपी के बराबर। तो ये काम तभी करोगे जब दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखो ध्यान से, एंगल एपीओ एंगल बीपीओ के बराबर है क्या, भाई 90 दिया हुआ है, दोनों बराबर होंगे ना। और ए यस ओ सर। बी ओ के बराबर है, क्यों है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ओपी दोनों में कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बताओ कौन सा लगेगा? सर ये एस एस। नहीं, भाई राइट एंगल दिखाई दे रहा है ना, राइट एंगल, और इसके सामने की यस सर, साइड आर क्या एच है, एस। हाइपोटेनस और एनी साइड। तो आरएचएस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, आरएचएस क्राइटेरिया का मतलब होता है कि एक राइट एंगल आपको पता हो, हाइपोटेनस आपको इक्वल दे रखी हो, और कोई भी एक साइड। तो आरएचएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे कि एपीओ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बीपीओ। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर क्या होगा, एपी इज इक्वल्स टू बीपी, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यस सर। इसके बाद 10.4 थ्योरम आपको खुद से करनी है, इसका कन्वर्ज है, इसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या है कि आपको ये दे रखा होगा कि ए एम बराबर बी एम के है। ठीक है, ओ एम कॉमन है, ये रेडियस है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि ये एंगल 90 है। कर लोगे इसको या मैं बताऊं? अनुष्का अपर्णा कर लोगे इसको या मैं बताऊं? सर बता दीजिए। 10.4। देखो
सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, AO इज इक्वल्स टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OM दोनों में कॉमन है, और आपको दिया हुआ है AM इज इक्वल्स टू BM। तो बाय SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। जब कॉन्ग्रुएंट है तो AMO एंगल किसके बराबर होगा, BMO के बराबर होगा। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट है कि AMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है और BMO भी 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये x के बराबर है दोनों एंगल। ठीक है, और एक चीज को ध्यान से समझो कि AMO और BMO दोनों मिलने के बाद एक लाइन बनाते हैं, यानी कि दोनों का सम अगर हम करें तो 180 के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों x के बराबर है तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, यानी 2x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 90 के बराबर आ गया, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और BMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और हमें यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. चलो, ये वाली नहीं करनी है आपको, सर्कल थ्रो 3 पॉइंट डिलीट है सिलेबस में से। अब 10.3 का फर्स्ट और सेकंड भी डिलीट है, थर्ड को देखेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा एक सर्कल बनाओ, पहले तो एक दूसरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, दो सर्कल बनाए और इसमें दिया हुआ है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाए। ठीक है, देयर सेंटर लाई ऑन, तो इनके कहीं सेंटर भी होंगे, एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है। इसको मान लिया O और Q, O और O डैश मान लो या O या Q मान लो। सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, तो इसका कॉमन कोड बनाओ। ये हो गया दोनों की कॉमन कोड। यस सर। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि इनके जो सेंटर है वो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसको आप m लेट कर लो तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। पहली चीज कि वो बाइसेक्टर है, AM इज इक्वल्स टू BM। दूसरी चीज वो परपेंडिकुलर है, यानी एंगल जो है, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, आपको प्रूफ करना है AMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल्सो BMO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो बातें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम ट्रायंगल AMO और BMO में सोचें तो OB बराबर OA के है, क्यों, क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल की, और OM दोनों में कॉमन है। लेकिन कोई तीसरी चीज यहां आपको नहीं मिल रही। ठीक है, कोई तीसरी चीज यहां हमें नहीं दिखाई दे रही। तो अब क्या करेंगे, देखो हम लेंगे ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल BOQ, AOQ और BOQ। इसमें देखो OA किसके बराबर है, OB के बराबर। ठीक है, फिर QA किसके बराबर है, BQ के बराबर। ठीक है ना भाई, AQ किसके बराबर है, BQ के बराबर। AO किसके बराबर है, BO के बराबर। और ये जो साइड है OQ, OQ इज इक्वल्स टू QO, यानी ये क्या है, कॉमन है दोनों में, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन। और इसका क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल की कितनी भी रेडियस खींचो बराबर ही होंगी। तो क्या कर देंगे, बाय SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। देखो यहां तक बात क्लियर हो रही है। ठीक है भाई,
यस सर। Yes. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं अब ट्रायंगल एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM, यानी ये जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, उन ट्रायंगल को ले लेते हैं हम जो हमारी फाइनली जो निर्णायक ट्रायंगल है। OA किसके बराबर है? OB के बराबर। क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, यस और OM इज इक्वल्स टू MO, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन इन बोथ। और ये एंगल हमने पता कर ही लिया ऊपर, AOM इज इक्वल्स टू एंगल BOM। ये क्यों लिखा? प्रूव्ड अबोव, हमने ऊपर इसको प्रूव कर लिया। तो साइड एंगल साइड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? बाय SAS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इससे क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि AM इज इक्वल्स टू BM के हो गया। एक बात प्रूफ कर दी। दूसरा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, लीनियर पेयर से x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। बताओ बात समझ आई क्या? यस सर। बस ये यस था सर। 10.3 तक का काम। ठीक है, आप इन चार थ्योरम को 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इन चार को अच्छे से क्लियर करो, एक बार खुद से करके देखो, और कल हम 10.4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, 3 लेक्चर में चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही।